हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपना चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो कि है आप लोगों को इकोनॉमिक्स से चैप्टर 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। ठीक है, तो आप लोग पूरा सेशन से जुड़े रहिए और देख सकते हैं आप लोगों को जैसा कि दिया हूँ मैं, जो भी ऑब्जेक्टिव दिया हूँ बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव दिया हूँ और हर एक साल पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो हमारा चैप्टर 4 है और हाँ, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो का जो है लिंक दे दिया गया है, आप लोग जाकर जरूर देखें। ठीक है, और अपने फ़ायदे के लिए एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों से शेयर करें। और आप लोगों को कैसा ऑब्जेक्टिव चाहिए, कैसा सब्जेक्टिव चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। पूरा सेशन से जुड़े रहिए। देखिए दोस्तों, आज हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, तो कहता है कि पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है। किसका कथन है, किनका कथन है? तो जो कथन है ना, जेबी से का है। किसका है? जेबी से का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के फर्मों में दीर्घकाल में MC बराबर MR बराबर AC बराबर AR होता है। ठीक है, MC बराबर MR बराबर AC बराबर AR होता है। ठीक है, तब पूर्ण प्रतियोगी फर्म में, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगी फर्म में होता है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 3 नंबर, निम्नांकित में से कौन पूर्ति वस्तु है? निम्नांकित में से कौन पूर्ति वस्तु है? ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए देखते चलिए। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नांकित में कौन पूर्ति वस्तु है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन पूर्ति वस्तु है, तो इसका ऑप्शन जो है, एक है विक्रय हेतु उपलब्ध स्टॉक और दूसरा यहाँ से दिखेगा। ठीक है प्यारे भाइयों, यहाँ से दिखेगा। दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है, भंडार गृह का कुल स्टॉक, विक्रय हेतु इकाई की एक निश्चित मूल्य पर प्रस्तुत की गई वस्तु की मात्रा एवं वस्तुओं का वास्तविक उत्पादन। ठीक है, तो हमारा सटीक आंसर हो जाएगा कि विक्रय हेतु प्रति इकाई एक निश्चित मूल्य पर प्रस्तुत की गई वस्तु की मात्रा। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा क्लीन दिखाई देने के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है। एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है, तो देखिए AR बराबर MR होता है। ठीक है, AR जो होगा बड़ा होगा किससे, तो MR से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद कह रहा है कि कीमत स्वीकारक फर्म सीमांत आगम होता है। कीमत स्वीकारक फर्म सीमांत आगम होता है, तो क्या होता है आगम, जानते हैं, कीमत में सामना। ठीक है, कीमत में समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीमत में समान हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपूर्ति वक्र में पाई और दाई ओर खिसकाव का कारण हो सकता है। आपूर्ति वक्र में दाई ओर खिसकाव का कारण हो सकता है, तो तकनीकी प्रगति। ठीक है, तकनीकी प्रगति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एकाधिकार की निम्न में से कौन सी विशेषता है। एकाधिकार के निम्न में से कौन सी विशेषता है, तो फर्म कीमत निर्धारित होती है। ठीक है, फर्म कीमत जो होता है निर्धारण होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग जी, बिल्कुल एकदम आ गया है टनाटन। पूरा सेशन से जुड़े रहिए, आपकी बार 95 पार जी। बिल्कुल, आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि टावर तोड़ इंपॉर्टेंट लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। देखिए आपूर्ति में प्रतिशत परिवर्तनात्मक बोध कराती है। ठीक है, परिवर्तनात्मक बोध कराती है। ठीक है, तो 1% कीमत परिवर्तन के कारण। ठीक है, 1% कीमत परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद देखिए ये सब, यहाँ देखिए पूर्ति लोच की माप निम्न में से किस सूत्र से ज्ञात की जाती है। पूर्ति लोच, ठीक है, पूर्ति लोच की माप जो होता है निम्न में से किस सूत्र से ज्ञात की जाती है, तो डेल्टा Q/S इंटू P/डेल्टा P द्वारा सूचित की जाती है। ठीक है, सूत्र से ज्ञात की जाती है। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि आपूर्ति वक्र में दाईं ओर खिसकाव का कारण हो सकता है आपूर्ति में। ठीक है, तो फर्मों की संख्या में वृद्धि होगा। ठीक है, फर्मों की संख्या में वृद्धि हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म को संतुलन के लिए कौन सा शर्त पूरी होनी आवश्यक है। कौन सा शर्त जो है पूरी होनी आवश्यक है, तो जान लीजिए कि पूरी होनी सीमांत आय जो हो गया MR हो गया, सीमांत लागत हो गया MC हो गया, दोनों बराबर होगा। ठीक है, सीमांत लागत MC और
MC, अब वक्र सीमांत आय MR, वक्र दोनों वक्र को नीचे से काटे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औसत परिवर्तनशील लागत क्या है? औसत परिवर्तनशील लागत क्या है? तो कुल परिवर्तनशील लागत भगे उत्पाद, ठीक है, कुल परिवर्तनशील लागत भगे उत्पाद हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग जी, बिल्कुल प्यारे भाइयों एकदम सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपकी बार 95 पार, ठीक है प्यारे भाइयों, एकदम टनाटन। फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? ठीक है, किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? तो सीमांत आगमन बराबर सीमांत लागत करना होगा, और सीमांत लागत वक्र सीमांत आगत रेखा के नीचे से काटती है, तभी जाकर जो होता है अधिकतम होगा, ठीक है, पूरा करने पर अधिकतम होगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सटीक आंसर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, क्या कर रहा है कि यदि बाजार आपूर्ति वक्र बाई ओर खिसक रहा है तो कारण हो सकता है, अगर बाई ओर खिसक रहा है तो उसका कारण क्या हो जाएगा? तो फर्मों की संख्या में कमी हो जाएगा, ठीक है, दाईं ओर खसकेगा तो फर्मों की संख्या में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहत है, क्या कहत है? तो कहत है कि एकाधिकार, कथी एकाधिकार फर्म में संतुलन की शर्त नहीं है, एकाधिकार फर्म में संतुलन का शर्त नहीं, तो औसत आय बराबर सीमांत लागत होबे नहीं करेगा, ठीक है, शर्त नहीं होगा। उसके बाद फर्मों की आपूर्ति वक्रों का क्षैतिज योग होता है, फर्मों के आपूर्ति वक्रों का क्षैतिज योग होता है, जी हाँ क्षैतिज योग होता है, तो बाजार आपूर्ति वक्र होता है, ठीक है, बाजार का आपूर्ति वक्र होता है, ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, बिल्कुल एकदम जान लीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अब की बार 95 पर। एकाधिकार फर्म में संतुलन की शर्त है, संतुलन की शर्त है उसमें नहीं बोल रहा है, तो सीमांत आय जो है सीमांत आय लागत होगा, ठीक है, सीमांत आय जो है सीमांत लागत होगा। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि उत्पादन शुल्क लगाने से क्या होता है? तो आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाता है, ठीक है, आपूर्ति वक्र जो है बाईं ओर खिसक जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं? पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है, तो विज्ञापन तथा विक्रय लागत, विज्ञापन तथा विक्रय लागत, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देखिए निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है, तो जैसा कि मैंने बताया कि विज्ञापन तथा विक्रय लागत जो है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है, बाकी बात सब है, तो याद कर लेने का है। तो देखिए उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कहत है, क्या कहत है? तो यदि आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसकता है तो कारण हो सकता है, यदि बाईं ओर खिसक गया तो इसका कारण क्या हो जाएगा जानते हैं? तो साधन आगतों की कीमत में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है, वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि कह रहा है कि यदि आपूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकता है तो कारण हो सकता है, यदि दाईं ओर खिसकता है तो कारण हो सकता है, तो जिस साधन आगतों की कीमत में कमी, साधन आगतों की कीमत में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, बिल्कुल एकदम झकास ललन टॉप। किस अवस्था में एक फर्म संतुलन की अवस्था प्राप्त करता है? किस अवस्था में एक फर्म संतुलन की अवस्था प्राप्त करता है? 22 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो हो गया ना आप लोगों का MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटता है, ठीक है, MC वक्र जो है MR के वक्र को नीचे से काट देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर, संतुलन कीमत के निर्धारण घटक निम्नलिखित में कौन से है? संतुलन कीमत के निर्धारण घटक निम्नलिखित में कौन से है? तो वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि दोनों है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? एकदम सही बात है, मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा। जैसे कि पेट्रोल की मांग अभी ज़्यादा है तो उसका रेट अभी हम लोगों का जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया था, कुछ कम गया मांग तो दाम भी है जो कम गया, ठीक है, दाम भी है कम गया। तो इसका जो होता है ना मार्शल जी कहे थे, कौन कहे थे? मार्शल जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 नंबर,
कि कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, पूर्ण प्रतियोगी बाजार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो कीमत निर्धारण मांग एवं पूर्ति शक्ति द्वारा होता है। कीमत निर्धारण जो होता है ना, मांग एवं पूर्ति शक्ति द्वारा होता है। यदि किसी चीज़ का ज़्यादा सेल्स होने लगता है और उसका ज़्यादा उपयोग होने लगता है तो वो जो है भंडारण में से कम जाती है, जिसके कारण कि इंसान कम खर्च करे तो ज़्यादा समय तक चले, इसलिए महंगा कर दी जाती है। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा 27 नंबर। अब 27 नंबर क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया है? समय तत्व का विचार जो है प्रस्तुत किया है तो मार्शल। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितनी अवधियों में बांटा है? कितनी अवधियों में बांटा है? तो 3 अवधि में बांटा है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन कारण है? मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन कारण है? तो कौन कारण हो जाएगा? जानते हैं, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, जनसंख्या में वृद्धि, उपर्युक्त में सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जान लीजिए कि अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतया बेलोच कीमत केवल मांग दशाओं से प्रभावित होती है। पूर्ति वक्र की लोच समयावधि पर निर्भर करती है। तो ये दोनों बात सही है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि दोनों बात जो है सही है। चलिए देखिए उसके बाद कह रहा है कि बाजार मूल्य पाया जाता है। बाजार मूल्य जो है पाया जाता है तो अल्पकालीन बाजार में। ठीक है, अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है। ठीक है, देखिए 2016, 17 और 11 तीनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए देखिए, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होती है। किसी वस्तु, अगर कोई वस्तु है उसका मूल्य निर्धारण कैसे होगा? तो जानते हैं, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा होगा। मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा होगा। ठीक है, अब देखिए कि बाजार मूल्य संबंधित होता है। बाजार का जो मूल्य होता है वो संबंधित होता है तो अति अल्पकालीन मूल्य से, अति अल्पकालीन मूल्य से। उसके बाद देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है। कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है तो मांग एवं पूर्ति ये द्वारा होगा। इतना बात याद रखना है कि किसी भी वस्तु का जो है मूल्य निर्धारण कैसे होगा? तो मांग एवं पूर्ति के आधार पर होगा। ठीक है, चलिए देखिए, प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत को ग्रहण करती है। किसको ग्रहण करती है? कीमत को ग्रहण करती है। ठीक है प्यारे भाइयों, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अति अल्पकाल में पूर्ति होगी। अति अल्पकाल में पूर्ति होगी तब पूर्णतः बेलोचदार ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए, एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं। एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का हमारा सटीक आंसर क्या होता है? तो औसत आय बराबर सीमांत लागत हो जाएगा। ठीक है, औसत आय बराबर सीमांत लागत हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जोड़ लगा के हिस्सा, ठीक है, जेब में हो पैसा। देखिए, एक फर्म का मांग वक्रपूर्ण लोचदार होता है। एक फर्म का मांग जो होता है वक्रपूर्ण लोचदार होता है तो कथी कह रहा है? अल्पाधिकार। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए अब उसके बाद क्या कह रहा है कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है। तो किसका? निम्नलिखित मतलब किसका? इसमें से किसका सामना करना पड़ता है जानते हैं? तो स्थिर कीमत, स्थिर औसत आगम, स्थिर सीमांत आगम, उपर्युक्त में सभी। आंसर हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि फर्म को लाभ मिलता है जब, फर्म को लाभ मिलता है जब क्या होता है? तो ए बराबर ए आर जो है ए सी से बड़ा होगा तब। ठीक है, ए आर ए सी से बड़ा होगा तब। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन, किस बाजार में ए आर बराबर एम आर है?
किस बाजार में, ए आर बराबर एम आर, तब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। और उसके बाद देख लीजिए आ गया है आप लोगों का आखिरी, जी बिल्कुल एकदम आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर स्वयं बताना है जी। एक मैं बताऊंगा, उसके बाद एक आप लोगों को बताना है। पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है, कौन सा फलन प्रदर्शित करता है, तब मैं बता दूं कि एस बराबर पी एफ इंटू पी, एस बराबर एफ इंटू पी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हो गया, पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में से कारण कौन कारण है, निम्नलिखित में कौन से कारण है, ठीक है, पूर्ति में कमी। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। प्यारे दोस्तों कमेंट में आंसर बताइए और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आर्ट्स का जो है 100% की तैयारी चलेगी यहाँ पर। अब की बार 95 पाठ का नारा नहीं तोड़ना है। तो इतना ही के साथ आप लोगों से एक ही बात कहेंगे कि मेहनत जारी रखिए, सफलता नजर लाएगी, एकदम झकास, चलिए सफलता रंग लाएगी। चलिए इतना ही के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।